बंद दरवाजे के उस पार इस कहानी के सभी पात्र, स्थान और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका कोई संबंध मात्र संयोग है। बहुत समय पहले की बात है, जब पहाड़ों के उन दूरस्थ गांवों में बिजली का नामो निशान नहीं था। रात का अंधेरा चिमनियों की मध्यम लौ और अमीर घरों की लालटेन से ही चीरता था। लालटेन सिर्फ रोशनी नहीं, बल्कि रईसी और सुख समृद्धि की पहचान मानी जाती थी। ज्यादातर लोग खेती बाड़ी पर निर्भर थे, पर उसी गांव में एक युवक था, हिम्मत सिंह। नाम जैसा स्वभाव निडर, स्वाभिमानी और मुसीबतों से टकराने वाला। परिवार की खुशहाली के लिए उसने खेती छोड़ फौज में जाने का फैसला किया। मां कुंती देवी, पत्नी सरोज और दो बेटियां सुनीता और अनीता गांव में ही रहीं। जगह की कमी के कारण हिम्मत सिंह ने अपनी निसंतान चाची से उनका पुराना घर खरीद लिया था। चाची की मृत्यु के बाद वही घर उनके नाम हो गया। जब पहली बार छुट्टी में हिम्मत सिंह गांव लौटा तो उसने देखा कि उस नए घर पर बड़ा सा ताला लटका है और परिवार अब भी पुराने तंग मकान में रह रहा है। मैंने घर ताला लगाने के लिए नहीं खरीदा था। गुस्से में उसने ताला खोल दिया। मां ने कांपती आवाज में बताया, बेटा, रात को उस घर से अजीब आवाजें आती हैं। बेटा, रात होते ही उस घर का सन्नाटा जिंदा हो उठता है। पहले कहीं दूर से घुंघरुओं जैसी छन छन सुनाई देती है, जैसे कोई अदृश्य पायल बांधे फर्श पर घूम रहा हो। फिर अचानक तेज ढाके गूंजते हैं, ऐसे कि रोंगटे खड़े हो जाए। कभी लगता है कोई दीवारों से टकराता हुआ नाच रहा है। पैरों की धमक से पूरा घर थरथराने लगता है। मां की सांसें तेज हो गईं, आंखों में पानी भर आया। और फिर बेटा, वही हंसी पल भर में करुण चीखों में बदल जाती है। ऐसी भयानक, कलेजा चीर देने वाली चीखें, मानो किसी की आत्मा को जिंदा नोचा जा रहा हो। छत कांपने लगती है, खिड़कियां खड़खड़ाने लगती हैं, और मुझे हर बार लगता है कि अब तो यह पूरा घर ही जमीन में समा जाएगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे अंदर से तोड़ रही हो। हिम्मत सिंह को यह सब अंधविश्वास लगा। फिर भी उसने एक तांत्रिक बुलाया। तांत्रिक ने पूजा पाठ तो किया, पर अनजाने में उसने प्रेत को बाहर भगाने की जगह उसी घर में बांध दिया। घर की घेराबंदी उलटी हो गई। हिम्मत सिंह वापस ड्यूटी पर चला गया। उधर सरोज और कुंती देवी पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दूध दुहते ही कोई अदृश्य साया मटका गिरा देता। रात को पशुओं की रस्सियां अपने आप खुल जाती। चूल्हा जलाते ही कोई फूंक मारकर आग बुझा देता। अंधेरी रातों में ठहाकों और कराहों की आवाजें पूरे घर को दहला देती। आखिरकार सरोज ने हिम्मत सिंह को तार भेजा, तुरंत घर आओ, बहुत बड़ा संकट है। हिम्मत सिंह छुट्टी लेकर आया। घर का माहौल बदला बदला, डरा हुआ। फिर भी उसने इसे वहम समझा और गुस्से में कह दिया कि इस डर के कारण उसकी नौकरी भी खतरे में पड़ सकती है। उसी रात प्यास लगने पर वह उठा। नीचे वाले घर में लालटेन जल रही थी। इतनी रात को कौन आया, यह सोचकर वह नीचे गया। जैसे ही हिम्मत सिंह सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंचा, अचानक लालटेन की लौ फड़फड़ाई और एक झटके में बुझ गई। चारों ओर घुप अंधेरा छा गया। सन्नाटे में बस उसकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। एक पल को उसके दिल में अजीब सी सिहरन दौड़ गई। वह कुछ कदम पीछे हटा और तेजी से ऊपर आ गया। ऊपर पहुंचकर उसने फिर नीचे झांका। अगले ही क्षण वही लालटेन दोबारा जल उठी, पहले से भी ज्यादा तेज उजाले के साथ, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे फिर सुलगा दिया हो। हिम्मत सिंह कुछ पल तक स्तब्ध खड़ा रहा। दिमाग में सवालों का तूफान था। अगर नीचे कोई नहीं था तो लालटेन जली कैसे और बुझी क्यों? पर फौजी स्वभाव ने डर को दबा दिया। उसने खुद को समझाया कि शायद हवा का झोंका होगा या तेल की बाती हिल गई होगी। बिना ज्यादा सोचे वह वापस कमरे में लौटा और लेट गया। उसे क्या पता था कि वही बुझती जलती लालटेन उस अंधेरी रात के आने वाले तूफान की पहली चेतावनी थी। और अंधेरे में कोई था जो उसकी हर हरकत को देख रहा था। तभी एक भयानक कराह गूंजी। कौन है? हिम्मत सिंह के शब्द गले में अटक गए। उसने देखा उसकी मरी हुई चाची की आत्मा, उलटी मुड़ी देह, लाल आंखें और नुकीले दांत।
उसकी मां कुंती देवी को घसीट रही थी। ये मुझे ले जा रही है, बचाओ, मां की चीख गूंजी। हिम्मत सिंह की रगों में जैसे आग दौड़ गई। उसने पास पड़े अपने फौजी बूट उठाकर पूरी ताकत से उस प्रेत पर फेंका। एक डरावनी चीख के साथ आत्मा मां को छोड़कर अंधेरे में विलीन हो गई। अब उसे सब सच लगने लगा। अगले दिन शाम को उसे चाचा के घर बुलाया गया। वहां दृश्य और भी भयानक था। वही आत्मा एक और महिला में समा चुकी थी। उसका चेहरा विकृत, आंखें खून से भरी, देह ऐंठी हुई। हिम्मत सिंह, घर जा, अगर कुछ चाहिए तो बता, दूसरों को क्यों तड़पा रही है? कांपती आवाज में आत्मा बोली, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी मूर्ति किसी पवित्र धाम में विसर्जित करो। हिम्मत सिंह ने शर्त रखी, 1 साल तक किसी को परेशान नहीं करेगी, तब तेरी मूर्ति विसर्जित करूंगा, वरना तुझे ऐसे तांत्रिक के हवाले करूंगा कि तेरा परलोक भी नरक बन जाएगा। आत्मा मान गई, पर जाते जाते काली मुर्गे की बलि मांगी। बलि होते ही दूर खेत से हड्डियां चबाने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। 1 साल तक गांव शांत रहा। वादे के अनुसार हिम्मत सिंह ने चांदी की मूर्ति बनवाकर उसे पवित्र धाम में विसर्जित कर दिया। उसके बाद वह आत्मा फिर कभी नहीं दिखी। मूर्ति के विसर्जन के बाद सबको लगा कि सब कुछ समाप्त हो गया है। घर में शांति लौट आई। पशु चैन से बौंधे रहने लगे। चूल्हे की आग बिना बुझाए जलती और रातों की चीखें मानो हवा में घुलकर खो गई। सालों बीत गए। हिम्मत सिंह फौज से रिटायर होकर उसी घर में रहने लगा। एक रात अमावस की थी। पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था। बारिश की हल्की फुहार और पहाड़ों से टकराती हवा सीटी सी बजा रही थी। अचानक वही पुरानी लालटेन जो अब बरामदे में टंगी रहती थी, अपने आप जल उठी। हिम्मत सिंह चौंक गया। उसने साफ देखा कोई पास नहीं था। लौ धीरे धीरे कांपने लगी, जैसे किसी की सांसों से डगमगा रही हो। दीवार पर एक टेढ़ी मेढ़ी परछाई उभरी, जो इंसान की नहीं लगती थी। उसी पल कानों में एक जानी पहचानी खोखली सी आवाज गूंजी, वादा निभा दिया, अब तेरा कर्ज भी पूरा हुआ। हिम्मत सिंह की रगों में सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवा का झोंका और जलती लालटेन की कांपती लौ। अगले ही पल लालटेन बुझ गई। घुप अंधेरा, लेकिन उस अंधेरे में बहुत दूर से किसी के पायल की धीमी छन छन और एक हल्की सी हौंसी अब भी गूंज रही थी, मानो यह याद दिलाने के लिए कि कुछ आत्माएं मुक्ति के बाद भी पूरी तरह नहीं जाती। वे सिर्फ दिखना छोड़ देती हैं, पर देखती जरूर रहती हैं।